सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये आज मैं हो गई हूँ रेडी जॉब पे जाने के लिए। और मैंने अपने नया सूट और टाइम हो गया 8-10। सूट या हाँ, फ्रॉक? फ्रॉक सूट जो भी है, छोटा सा है। अनारकली बन के घूम रही है। देखो कितना प्यारा लग रहा है मेरे पर। और ये पता मैंने कब दिलाया था? 1.5 साल पहले, पर मैंने शादी पहना अब। शादी से पहले दिलाया था और मैंने। विशु ने निकाल दिया मेरे लिए खाना। और आज मैंने बनाए हैं कढ़ी चावल और पकौड़े। और पकौड़े भी। और अब इसको खा लेती हूँ, नहीं तो मैं हो जाऊंगी लेट। नहीं तो मैं हो जाऊंगी लेट। और गाइज आज मैं तैयार नहीं हो पाया है। डेली मैं इनके साथ तैयार हो जाता था। डेली नहीं, गलत बोल रही। सिर्फ 2 दिन मेरे साथ तैयार हुए थे, सिर्फ 2 दिन। आज मैं तो सो के उठे हैं। मैं वही कह रही थी 2 दिन कैसे तैयार हो जाते हैं। आए बड़े अभी सो के उठाऊं तो फिर तुम्हारा ये खाना किसने निकाला? मजा आ गया। खाना किसने निकाला? दुकान से दही कौन लेके आया, लस्सी कौन लेके आया, और वो सारा लंच किसने पैक करा? ये लाइन से रख रखा है। अभी कढ़ी अच्छी है बट इसमें हल्का सा नमक कम है, तो चूंकि मुझे नमक नमक कष्ट करोगे। क्योंकि मैंने उठ के तुम्हें गाइड नहीं करा ना, मेरे ख्याल से इसलिए हो गया था। मुझे शर्म। Just shut up। आंसू पर तुम्हारी लिपस्टिक छूट जाएगी। छूट जाएगी। नहीं सूझ जाएगी। हटो। फटाफट खा लो, लेट हो जाओगे। आंसू 5 मिनट रह गए, ये देखो। हल्का सा नमक ले लो। और गाइस मेरे पास भी मुश्किल से 20 मिनट है, तो मेरे को इसमें नहाना वाना है, कपड़े वपड़े पहनना है। और सुबह सुबह मैं नाश्ता नहीं करता। बाय चांस कभी कभार खा लिया, अगर जल्दी उठ गया ये खाती है तो इनके साथ खा लिया एक आध बाइट, नहीं तो मैं सुबह सुबह नहीं खाता। मैं आ चुकी हूँ घर फाइनली। और लंच और छोटे का ब्लॉग अब मैं इसलिए शूट नहीं करती क्योंकि ना अब थोड़ा कंपनी का मेरे माहौल चेंज हो गया है। मतलब वीडियो को लेकर ना कुछ ज़्यादा ही पब्लिक रिएक्ट करती है। पब्लिक से पहले तो गार्ड वगैरह हो गए या सीनियर, मतलब मुझे किसी सीनियर ने देख लिया था ब्लॉग शूट करते हुए। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि कंपनी में ब्लॉग शूट नहीं करना। फिर भी जब मुझे मौका मिलता है मैं कर लेती हूँ। तो मेरा मेन रीज़न यही है कि कंपनी के अंदर ब्लॉग शूट ना करने का। इसीलिए मैं मॉर्निंग में जाती हूँ, जब भी नहीं करती, ना लंच में ना छुट्टी में। मैं सोचती हूँ क्या मतलब ब्लॉग के चक्कर में मेरी जॉब छूट जाएगी, जो मैं नहीं चाहती अभी, क्योंकि मेरी कंडीशन अभी सही नहीं है। और घर आने के बाद भाई साहब बर्तन देखना, मतलब मैं सुबह धो के गई थी लेकिन फिर भी इतने सारे बर्तन हैं क्योंकि अभी इसने कढ़ी को खाली कर दिया था, खाली करके फ्रिज में रखवा दिया था और बर्तन सिंक में कर दिया। और आज मैंने कांड भी कर दिया। पैरदान को लेके गई थी मैं, मतलब वो उसमें ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मुझसे। काफ़ी दिन हो गए बनाए हुए, तो मिस्टेक हो गया था, तो उसको सही करवाना था। अब मैं उसको लेके गई, सही भी हो गया। और लास्ट टाइम जब मैं कंपनी से बाहर निकल गई ना, तब मुझे याद आया कि हाय वो तो मेरा अंदर आ गया। लेकिन फिकर नॉट, क्योंकि मेरी फ्रेंड की ओटी लगी है तो उसको मैंने कॉल कर दिया, वो लेते हुए आ जाएगी, तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं है। और अब मैं करूँगी रेस्ट। और एक और अच्छी चीज़ ये हो गई है कि फाइनली मुझे बैठने वाला काम मिल गया है। बट मिल तो गया है पर अब टेंशन भी है। पता है क्यों? क्योंकि जो पीस पिछले 3 हफ्तों से लाइन में बन रहा था, अब उस पीस की डिमांड मुझसे 1 हफ्ते में की जा रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब शायद क्या पता लेवल पे 2 बंदे बैठ जाए जिससे कि मुझे थोड़ी आसानी हो जाए। लेकिन फिर भी वो इतना चौड़ा सा लेवल है, उसमें बिल्कुल लव की सिलाई, जैसे बिल्कुल पतली सिलाई कहते हैं ना, वो चलानी है उसमें। अब मेरे को लग रहा है मंडे से तो मेरी रेल बनने वाली है। मतलब काम तो मिला बैठने का, बट ऐसा मिला, बट कोई नहीं, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सैलरी अब, जब हम लोग कंपनी के अंदर कितना 18,000 वाला काम कर रहे थे तो हमें 13,000 मिल रहा था। और अब जब वो हमें 18,000 दे रहे हैं तो काम भी तो वो 30,000 वाला लेंगे रगड़ के बिल्कुल। पर कोई नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है, डरने से कुछ नहीं होगा। डर के आगे एकदम अच्छी वाली जीत है, सफलता है। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। डांट सुनो, कैसे भी रहो, काम तो काम है। और काम के पीछे अगर कोई कुछ बोल भी देता है तो मैं इतना बुरा नहीं मानती, क्योंकि ना जिस सेंटर में मैं सिलाई सीख रही थी तो उस सेंटर की मैडम ने मुझसे कहा था कि कंपनी के अंदर कभी भी जाओ ना तो किसी की बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब अगर कोई तुमसे बोलता है, काम के पीछे थोड़ा डांट भी देता है, तो ये समझना कि बड़ा है, अगर बोल भी दिया है तो क्या ही हुआ। तो इसलिए कोई मुझसे बोलता तो मैं तो ध्यान नहीं देती। मुझे सीरियस जब होता है, जब एक ही बात को कोई बार बार, मतलब आप समझ रहे हो ना,
बार बार टॉर्चर करता रहे, तब मुझे सीरियस लगता है, वैसे तो नहीं लगता। तो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मैं गई हूँ थक, क्योंकि आधे दिन तो मैं बैठी हुई थी, बट आधे दिन बाद मेरे पास लेवल आ चुका था, मैंने काम किया था, तो इसलिए मैं थक गई। थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं धोऊंगी कपड़े। और कपड़े देखोगे, मैंने बुधवार को ही कपड़े धोए थे। अरे देखो, फिर से कूलर पे थे सारे कपड़े, नीचे कपड़े, और तो और ये वॉशरूम के अंदर भी अभिषेक ने कपड़ों को गीले करके रख दिए हैं। तो अब मैं इन कपड़ों को धोऊंगी, मतलब थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद धोती हूँ। तो गाइस अभिषु आ चुके हैं, और आते ही आते इन्होंने दी मेरे को बैड न्यूज़, जो सुन के मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मेरे संग तो बुरा हो रहा था, बेचारे मेरे पति के संग। तुम्हारे साथ क्या बुरा हो रहा था? अरे यही कि लेवल वाला पीस आ गया है, वो आया है तो 2 कट्टा आया भर के, इकट्ठे आया होगा, है ना? इकट्ठे आया है, मतलब जो 4 हफ्ते में बन रहा था भाई साहब, वो मुझसे उम्मीद किया जा रहा है कि मैं 2 दिन में ख़त्म कर दूँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी तो इंसान हूँ। तुम अपना दुख बताओ। मंडे से परेशान हो जाएगी। मंडे से मैं रेल बना और मेरा भी दुख यही है कि मैं भी मंडे से परेशान हो जाऊंगा। जो मेरे आदरणीय श्रीमान जी प्लांट मैनेजर रिजाइन पे थे, क्या हुआ? इज्जत देना हजम नहीं हो रही क्या? मैं इज्जत वैसे भी देता था, ऐसा मैं मत देखो। यही सोच रही थी, इतनी इज्जत दे क्यों रहे हैं, क्योंकि वो रुक गए ना। भाई साहब, उनको रोक लिया गया है, डायरेक्टर साहब ने उन्हें रोक लिया है, और उनका प्रमोशन हो गया 18 लाख पैकेज, मतलब और उनकी ये सैलरी सुनते बढ़ गई बेचारे है। कि तोते से इतनी बिट्टी गुल मेरे है। को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है ना, अब थोड़ा सा मेरा भाग दौड़ बढ़ जाएगा, अब पूरी सलामी देनी पड़ेगी। जय हिंद, जय सर। सर बोलेंगे गधा घोड़ा है, तो बोलेंगे हाँ जी सर गधा घोड़ा है। सर बोलेंगे ये घोड़ा गधा है, तो हाँ जी सर ये घोड़ा गधा है। तो आर्गुमेंट नहीं कर सकते, डिफेंड नहीं कर सकते, जो बोला तो मानना है। बस रिलैक्स, मुझे पता तुम बहुत दुखी हो। तो नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ। अब हम जा रहे हैं सनी बाजार, क्योंकि हमें जाना 20 तारीख को शादी में, और मुझे भी कुछ सामान लेना है। तो इनको अपने गले के लिए फंदा लेना है। जो मैं आप लोगों को लाके जरूर दिखाऊंगी। अपने गले का फंदा लेगी ओ! और यहाँ ये बुटकू से गले पे लगाएगी यहाँ। यार तो फाइनली गाइज, हम दोनों सनी बाजार से घूम के आ चुके हैं, आई मीन्स मार्केट से, और ये फिर मेरे बटुको को खाली करवा चुकी है। चुप पर रहो, क्या खाली करा दिया मैंने? जस्ट सिर्फ किडिंग 2 गाइज, सामान लिया है। मेरे पे बटुआ नहीं है, मेरे पे इनका अकाउंट है। और ये देखो क्या क्या लेके आई है। मैं 2 प्यारी प्यारी चीजें लेके आई हूँ, एक अपनी पसंद से, एक अभिषेक की पसंद और से। गाइज बताना किसकी तगड़ी पसंद है। मेरी वाली इतनी भैरंट है ना, उसको पहनने के बाद पता राजा महाराजा वाला फील आता है। पहली चीज है ये, बहुत ही प्यारा सा छुटकू सा गले का सेट, देखो कितना प्यारा है ये, और हल्का भी है, मतलब गर्मी के हिसाब से काफी सही है। और मैं इसको डाल के दिखाती हूँ आप लोगों को। और इसके साथ कान का भी मिला है। हाँ, तो सेट के संग कान का तो मिलता ही है। और पर ना मेरा वाला इससे काफी बढ़िया है गाइस। ये ओपन नहीं हो रहा। तो गाइस अब मैं इसको पहन रही हूँ। बस भाई हो गया। तो कैसा लग रहा है? प्रिटी। अच्छा लग रहा है? साड़ी पे अच्छा लगेगा? हाँ, मैं मिरर में देख लेती हूँ उसको। ये रहा मेरा मिरर। अच्छा और लग इस रहा है? मिरर में मैं भी आ रहा हूँ। और इसके ऊपर मैं पहनूंगी मंगलसूत्र, ऐसे अच्छा और लगेगा। गाइस मेरा वाला भी तो दिखाओ, तुमने अपना दिखा दिया। अभी दिखाती हूँ। और इसके साथ ये छोटी छोटी से प्रिटी से कान के हैं। और एक और चीज, ये छोटू सा मांग टीका, बिल्कुल प्यारा सा छोटू सा है। वैसे ये मैं तो मुश्किल ही पहनूंगी, ये तो नहीं पहनूंगी, सिर्फ मैं सेट पहनना था मेरे को। और जो अवीसू की चॉइस का है वो है ये अवीसू की पसंद का पैंडल, ये देखो गाइस, इस पे ये देखो राधा कृष्ण। राधा कृष्ण है, और ये कान का है, और ये बांसुरी है, और इसको पहन के राजा वाला फील आएगा। आई मीन्स इनको रानी वाला, मेरे को पहन के राजा वाला। तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए। तो गाइस ये पूरा ऐसे है, और ये इयररिंग कानों में जाएंगी, और इसको साड़ी वगैरह पे बहुत सुंदर लगेगा ये। अरे हाँ, मैं तो देख ही शीशे से रोमांटिक फील हूँ, मैं तो देख ही शीशे से रोमांटिक देखे शीशे से रोमांटिक। ओ बस बंदरिया लग रहे हो। जब तने पकड़ा
तो देखे देखे शर्मा लेते मत देखे देखे शीशा शर्मा लेते किसी से शर्मा लेते गेर मत देना मुझे। और गाइस मैं पहन के दिखाऊं कैसा लग रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं देखना। नहीं नहीं मेरा तुम नहीं पहनोगे। मैं भी पहनूंगा। नहीं मैं पहनूंगा, मैंने दिलाया था, मैं पहनूंगा। नहीं अभी से लड़के नहीं पहनते। मैं ट्राई करके दिखाता हूँ। ये देखो दुनिया का पहला लड़का जो मंगलसूत्र को पहन कर रहा नहीं है। है ये, राजा महाराज पहनते थे पहले लॉकेट। चुप रहो, उसमें काली मोती नहीं होती थी बेवकूफ इंसान, 1 मिनट। उसमें वाइट मोती होती थी। अभी देखो ये क्या आंडू पांडू से हरकत कर रहे हैं। तो महाराज आ चुके हैं, महाराज को सलामी दो। सलाम ये हाथ नहीं दिखाना, ऐसे सलामी देनी है। सलाम अरे भाई ऐसे सलामी नहीं दी जाती। सलाम। तथास्तु। तथास्तु तो बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद तो दे रहे हैं राजा, खुश रहे मेरी प्रजा। बहुत छोटी सी प्रजा है इनकी। मेरी प्रजा सिंगल। तो गाइस अब हम खा लेते खाना। और गाइस बहुत गर्मी है, ये मेरे को बाहर ले चलेगी। बाहर इतनी धूल उड़ रही है बहुत ज्यादा। और अब मैं सोच रहा हूँ नहा लूं, क्योंकि टंकी का पानी गर्म हो जाता था। हम सुबह ही भर के जाते हैं दोनों बाल्टियों में नहाने के लिए। नहा के अब हम चिल्ड हो जाएंगे। उसके बाद खाना खा के सो जाएंगे। तो इसी के संग ब्लॉग को करते हैं एंड बाय बाय, राधे राधे।